नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र में सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने की समारोह में शिरकत। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य कर रही सरकार। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने किया नेताजी को नमन। सीएम सैनी ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प किए अर्पित। कुरुक्षेत्र में आयोजित दीनबंधु सर छोटू राम पुण्य स्मृति समारोह। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने समारोह में की शिरकत। सीएम नैब सैनी ने चौधरी छोटू राम जी को श्रद्धासुमन किए अर्पित। और अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र में आज सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस पवित्र स्थल पर मां सरस्वती के पुनरुद्धार हेतु 63.86 करोड़ रुपए की लागत की 26 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में सरस्वती नदी के रास्तों पर 18 नए पुलों का निर्माण भी किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार 75% संस्थानों के सहयोग से सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। सरस्वती से जुड़े तीर्थ स्थलों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है और नदी के सतत प्रवाह के लिए हिमाचल सरकार से ऐतिहासिक समझौता किया गया है। वहीं इस मौके पर सीएम नैब सैनी ने बसंत पंचमी की भी हार्दिक बधाई दी। साथियों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि बसंत पंचमी के दिन इस सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में आज आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। साथियों, वेदों में अंबी तमें, नदी तमें, देवी तमें, सरस्वती स्वरूपा कहकर मां सरस्वती की स्तुति की गई है। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूं। मैं आप सबको पुनः बसंत पंचमी, पराक्रम दिवस और दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी और कुरुक्षेत्र के अलग अस्तित्व का आज अलग जिला बना था, उनकी भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत गर्व का दिन है कि आज मैंने इस पवित्र स्थल पर मां सरस्वती के इस चरणों में मैंने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 26 परियोजनाओं के आज यहां और उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। ये यहां आप सबको समर्पित हुए हैं। साथियों, इनमें से 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और वहीं 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहां किए हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। पराक्रम दिवस पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। सीएम नैब सैनी ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में नेताजी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्हीं के कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की नींव रखी जा रही है। प्रदेशवासियों को बसंत महापंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। एक ऐसे महानायक जिन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे महानायक के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो
रास्ता दिखाया है। ये हम सब की एक सामूहिक जिम्मेवारी है कि उस यात्रा को जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गति से बढ़ा रहे हैं, विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं, तो उसमें हम सब का दायित्व है कि उन ऐसे महानायकों के सपनों को पूरा करने के लिए हम और गति से काम करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनबंधु सर छोटूराम पुण्य स्मृति समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कुरुक्षेत्र में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनबंधु सर छोटूराम जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम नायब सैनी ने कहा कि किसान और मजदूर की तकदीर बदलने का काम चौधरी छोटूराम जी की नीतियों ने किया। चौधरी छोटूराम जी अपने आप में एक संकल्प, एक उदाहरण और एक आंदोलन थे। सीएम नायब सैनी ने कहा कि चौधरी छोटूराम जी के आदर्शों पर चलते हुए हमारी सरकार ने भी किसान हित में अनेक कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद का 1,64,000 करोड़ रुपया जमा कराया है। किसानों को फसल खराबे का भी 15,500 करोड़ रुपए का मुआवजा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में हरियाणा के यमुनानगर जिले के शेरपुर गांव के सुधीर नरवाल शहीद हो गए हैं। जवान के शहीद की खबर सुनते ही परिवार में सन्नाटा छा गया। सुधीर नरवाल 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और इकलौते थे और इसी 27 जनवरी को उन्हें घर लौटना था। घटना के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है तो पत्नी बेसुध हालत में है। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए सड़क हादसे में 10 जवानों की मौत हुई थी। इन 10 जवानों में यमुनानगर जिले के शेरपुर गांव के 30 वर्षीय के सुधीर नरवाल भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। साल 2016 में आर्मी ज्वाइन करने वाले सुधीर नरवाल शुरू से ही आर्मी में जाने की दिलचस्पी रखते थे। रोजाना अपने गांव से करीब 20 किलोमीटर जगाधरी के तेजली खेल परिसर में प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। लगन को देखकर न सिर्फ परिवार तारीफ करता था बल्कि पूरे गांव को उन पर नाज था। लेकिन इस सड़क हादसे से पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया है। राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज नाबालिग खिलाड़ी से यौन शोषण के आरोपी कोच अंकुश भारद्वाज को जिला अदालत से राहत नहीं मिली है। आरोपी कोच के अधिवक्ता की ओर से जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। अतिरिक्त सत्र न्यायालय में याचिका पर सुनवाई हुई। कोच के अधिवक्ता और अभियोजन पक्ष ने दलीलें रखी। सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला अदालत ने आरोपी कोच की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। फरीदाबाद के महिला थाना एनआईटी में 6 जनवरी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और बीएनएस की धारा 351(2) के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस को दी गई शिकायत में नाबालिग खिलाड़ी ने बताया कि साल 2017 से वह शूटिंग सीखने लगी थी और अगस्त 2025 में भारतीय शूटिंग टीम के कोच अंकुश भारद्वाज से उसने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। आरोप है कि कोच उसे शूटिंग की ट्रेनिंग के लिए मोहाली, पटियाला, देहरादून और दिल्ली बुलाते थे। जटराला इलाके में बैंक में हुई चोरी की बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कमलदेव गोयल के निर्देश पर स्पेशल सेल की टीम ने महज 2 दिन के भीतर ही 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बैंक में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और आगे की जांच जारी है। दरअसल 19 जनवरी को जटराला स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई थी और चोरों ने बैंक की खिड़की और जगला तोड़कर रोड की मदद से अंदर घुसकर माइक्रो एटीएम समेत अनेक सामान चोरी कर लिया था। और इतना ही नहीं, स्ट्रांग रूम में भी चोरी का प्रयास किया गया और बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए थे। बैंक कर्मचारी की शिकायत पर जटलाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्पेशल सेल की जांच सौंपी गई और फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और रिमांड के दौरान और वारदातों के खुलासे की भी उम्मीद जताई जा रही है। नरवाना के डोहाना खेड़ा गांव में 2 मंजिला मकान की छत गिर गई और इस दौरान मलबे में दबने से मकान मालिक 45 वर्षीय जंगीर उर्फ काला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही उचाना के एसडीएम दलजीत सिंह और नरवाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे जंगीर को बाहर निकाला गया। व्यक्ति अपने मकान के नीचे वाले कमरे में आराम कर रहा था और इस दौरान उन्हें नींद आ गई। महज 5 मिनट में ही छत अचानक भरभरा कर गिर गई और मलबे के नीचे दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक की 60 वर्षीय मां राजपति भी मौके पर पहुंची और बेटे को निकालने के प्रयास में उनके हाथ पर ईंट गिरने से वह भी घायल हो गई। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।